आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सदिश और अदिश के बारे में, विच इज वेक्टर एंड स्केलर्स। सो व्हाट इज स्केलर? जब हम बात करते हैं स्केलर्स क्या है, अदिश राशि क्या मीन्स इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड ही है बस। मीन्स फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पेन है, तो क्या ये कह सकता है क्या है? तो सिंपल देख सकते हैं इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, इतने से लेके इतने तक जो भी इसकी लेंथ है x सेंटीमीटर है, ये इसका मैग्नीट्यूड। मतलब ये इसको हम दर्शा रहे कि यार मैग्नीट्यूड से इसकी हम उसकी दिखा रहे कि यार इसका इतनी सी लंबाई है, इतना इसका वो, तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है क्या किस डायरेक्शन इसका मैग्नीट्यूड, तो ये कहलाएगा सिर्फ और सिर्फ अदिश राशि में। इसकी कुछ दिशा नहीं है भाई, ये मतलब खाली है नाम का। बस ये पेन है, बस इसकी लेंथ x सेंटीमीटर, तो बस ये क्या है, एक पेन है जो जिसकी लेंथ x सेंटीमीटर, ये एक प्रकार कह सकते हैं ये इसके पास एक मैग्नीट्यूड है, यानी कि डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो स्केलर क्या होगा जिसके पास सिर्फ डायरेक्शन, समझ रहे हो, अदिश राशि जिसके पास दिशा नहीं है, दिशाहीन है, उसके पास सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण है उसका, यानी इसका सिर्फ इतना ही हिस्सा है, यही है उसका मैग्नीट्यूड। तो जब इसके पास सिर्फ यही है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई है, उसके डायरेक्शन में, तो ये कहलाएगा अदिश राशि, ये कहलाएगा स्केलर पार्ट। ओके, हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। और अब मैग्नीट्यूड के बारे में जब बात करना चाहते हैं तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, यानी कि परिमाण क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि पेन की जो ग्राम है 50 ग्राम, इसका मतलब ये हुआ कि एक जो ग्राम है वो 50 बार है। यही तो हो गया कि एक यूनिट 50 बार है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब समझो कि इसकी x सेंटीमीटर इस पेन की लंबाई है, तो 1 सेंटीमीटर x बार है। तो परिमाण का वही मतलब है कि यार इतना हिस्सा बस इतनी बार है। इसको भी ऐसे समझ सकते हैं, समझना चाहिए। तो परिमाण का मतलब कि उतनी लंबाई है उसकी। ठीक है, तो